अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो हुकूमत की तरफ से एक ऐप लॉन्च की गई है। उस ऐप का नाम है पावर स्मार्ट ऐप। तो इस ऐप के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐप हुकूमत ने क्यों लॉन्च की है। बेसिकली हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी तो लगी हुई है, हमारे घर में जो मीटर है उसकी रीडिंग करने के लिए हुकूमत ने ये ऐप बनाई है। इसकी मदद से आप अपने मीटर की रीडिंग खुद अपने मोबाइल से अपनी रीडिंग कैप्चर करके एक मंथ के एंड पर सबमिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से पावर स्मार्ट ऐप पर अकाउंट बनाना है, और उसके बाद मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने किस तरह ऐप को इस्तेमाल करना है। और थर्ड पे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने मीटर की रीडिंग लेकर ये इस पर सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अपने मीटर की रीडिंग लेकर इस पर सबमिट करके आपको दिखाऊंगा। तो अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको इस ऐप के फ़वाइद के बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर की रीडिंग है वो 22 तारीख को होती है, लेकिन जो मीटर रीडर होता है जब उसका दिल करता है वो तभी रीडिंग करता है। बाज़ वो एग्जैक्ट डेट को भी आ जाता है, नहीं तो वो कभी 24 को आता है, कभी 25 को आता है। लेकिन इस ऐप की मदद से आप खुद अपने मोबाइल से अपने मीटर की रीडिंग करके इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी एग्जैक्ट डेट को रीडिंग हो पाएगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं तो आपका जो पर यूनिट का हिसाब है वो 8.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं और आपके जो यूनिट्स हैं वो 200 से कम है तो आपको तकरीबन 34 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके जो यूनिट हैं वो 200 से तजावुज़ कर जाते हैं और आप नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर हैं तो आपकी जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। आपको एग्जांपल से बता दूं कि अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड यूज़र हैं और आपके यूनिट्स हैं वो 200 से कम है तो आपको बिल आएगा 7 से 8 हज़ार। लेकिन अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड यूज़र ही हैं और आपके जो यूनिट्स हैं वो 200 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको तकरीबन 15,000 के करीब बिल आएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके 200 से ज़्यादा यूनिट होते हैं तो आपको 5-6 हज़ार रुपये बिल ज़्यादा आता है। तो अब हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ आ जाते हैं। आपने प्ले स्टोर पर जाना और यहाँ पर आपने सर्च करना है पावर स्मार्ट ऐप। तो ये ऐप आपके सामने आ जाएगी, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने यहाँ पर साइनअप के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइनअप के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर लेस्को सेलेक्ट कर लूँगा। जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी वह उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पर नेम लिखना है। नेम आपने वो लिखना है जो आपके मीटर पर होगा, जो आपको बिल आता है उस पर जो नेम होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जो ईमेल है वो अगर है तो आपने लिख लेनी है, अगर ना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपने जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो आपने सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर वो लिखना है जो जिसके नाम पर मीटर है उसके नाम ही वो सिम भी हो तो वो आपके लिए ईजी होगा। ये ज़रूरी है कि आपने जिसके नाम पर मीटर है वही सिम लिखनी है। तो इसके बाद आपने CNIC लिख देना है और CNIC लिखने के बाद आपने पासवर्ड लिख देना है। कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लिखना है और वो पासवर्ड लिखें जो आपको याद भी रहे। तो आप ये डिटेल ऐड करें, मैं भी उतनी देर इस डिटेल को ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो पहली ऑप्शन सेल्फ रीडिंग है, उसके अलावा अदर सर्विसेज है, कंप्लेंट है। अगर आपको कोई मसला है आपके मीटर में तो यहाँ पर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा डुप्लीकेट मीटर, अगर आपका मीटर ख़राब हो गया तो आप दूसरा मीटर भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो मैं सेल्फ रीडिंग के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे लोकेशन मांग रहा है तो आपने लोकेशन भी दे देनी है। तो यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि जो आप रीडिंग देंगे वो आपने अपने बिहाफ पर देनी है। इस पर कोई मसला होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 14 डिजिट्स का एक रेफरेंस नंबर होता है, आपके बिल पे ही होता है। यहाँ पर आपने बिल से कॉपी करके यहाँ पर लिख देना। तो मैं यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर लिख देता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर अपने मीटर की इमेज भी लगा देता हूँ इस वीडियो में, और आपको वहाँ पर पता चल जाएगा रेफरेंस नंबर कहाँ पर होता है, वो मेंशन मैं कर दूँगा। तो जैसे मैंने अपना रेफरेंस नंबर मीटर का लिखा तो ये इस तरह की ऑप्शन मेरे सामने आ गई। यहाँ पर लिखा है योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर। ये कह रहे हैं कि जो मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा था वो मीटर पर रजिस्टर नहीं है। हालांकि मैंने अपने वाला साहब का ही ID कार्ड लिखा है और उनका ही नंबर लिखा, क्योंकि जो सिम है वो मेरे वाला साहब के नाम ही है। लेकिन ये इशू कर रहे हैं तो इसको हमने रिज़ॉल्व तो करना ही है।
क्योंकि मैंने देखा है कि अपने मीटर पे जो नंबर है ना वो कोई और नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि मीटर पे जो आपका बिल होता है ना मीटर का, उस पे वो नंबर भी लिखे होते हैं। ये मैंने इमेज ऐड कर दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप किस तरह देख सकते हैं कि इस पर नंबर कौन सा ऐड है। तो इसके लिए हमें दोबारा रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे आप चेक करें ओनर नंबर, ये नंबर लिखा हुआ है जो मेरे मीटर पर रजिस्टर है, लेकिन जो मैंने अकाउंट क्रिएट करते वक्त नंबर लिखा था वो कुछ और था। इस नंबर को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो इस मसले के हल के लिए आपने यहाँ पर प्लस लिखा हुआ नज़र आ रहा है नीचे, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये नीचे आपको ऑक्यूपेंट नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने कोई और सिम ऐड करनी है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, क्योंकि वो नंबर मेरा रजिस्टर ही नहीं है मेरे बिल पे। तो यहाँ पर मैं अपना नाम, उसके अलावा मैं अपना CNIC लिख दूँगा और एक और नंबर, मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करूँगा। जैसे मैं वो फ़ोन नंबर ऐड करूँगा तो ये मसला भी हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन है वो वहाँ पर लिखा हुआ है ओनर। अगर आप मालिक हैं तो वो ओनर में आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पर ऑक्यूपेंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि अगर आप किराएदार हैं तो अगर आप किराएदार हैं तो आपने किराएदार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर ओनर ही सिलेक्ट करूँगा। तो ये तमाम डिटेल ऐड करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर लिखूँगा जो मीटर का है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी जो मीटर की रीडिंग है वो 24 जुलाई को होगी। तो 24 जुलाई को मैं अपने मीटर की रीडिंग यहाँ पर कर सकता हूँ, उससे पहले मैं ये काम नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने मीटर की रीडिंग किस तरह करनी, मतलब कौन सी इमेज आपने यहाँ पर अपलोड करनी है जब टाइम आएगा रीडिंग का। तो यहाँ पर मैंने अपने मीटर की वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। यहाँ पर मुख्तलिफ नंबर शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपने अपनी रीडिंग वाला नंबर तलाश करना है। उसका आसान तरीका ये है कि आपने अपने बिल से जो आपकी प्रीवियस रीडिंग है ना बिल पे, वो देख लें। उससे आपको जो न्यू रीडिंग ढूंढने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7507 ये जो मेरी मौजूदा रीडिंग आ रही है। तो इस तरीके से आपने अपनी रीडिंग को देख लेना अपने मीटर से। इसकी पिक्चर उतार आपने उस ऐप पर अपलोड कर देनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अकाउंट क्रिएशन से लेकर मीटर की रीडिंग अपलोड करने तक मैंने सब कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और उसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूँगा। आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। तो आइंदा किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।